हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू सेशन में। जैसे कि आपके सामने हमने पहले भी मेंशन किया हुआ था कि हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वन बाय वन करके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके पास आए हैं तो हम उनको स्टडी करेंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 हम आपके पास लेकर आए हैं। यहाँ पे कुछ आंसर्स भी आपके पास दिए गए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे गलत ऑप्शंस हो, क्योंकि एक पीडीएफ फाइल हमें चाहिए थी तो उससे हमने वहाँ पे कॉपी किया हुआ है। तो पीडीएफ फाइल आपके पास यहाँ पे सामने है, ऑप्शंस मेंशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये आपके पास सही हो। तो इसीलिए थोड़ा सा हम देखेंगे इनको डिटेल में कि कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके पास सही है। क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्ड इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आए तो लेव वाइगोस्काई की थ्योरी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। तो देखिए, वाइगोस्काई के द्वारा कहा गया था कि जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेस्ट वे होते हैं आपके पास टीचिंग के लिए। कौन से? कोलैबोरेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, द वे वी प्रिस्क्राइब आर सेल्फ एंड आइडिया वी होल्ड अबाउट आर कॉम्पिटेंस एंड एट्रीब्यूट, यानी आपके खुद के बारे में क्या आप सोच रहे हो उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। एफिशिएंसी अलग चीज़ आपके पास है। अगर आप देखेंगे तो एस्टीम की भी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। लेकिन वो आपकी बिलीव्स होते हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपके आइडिया की बात यहाँ पे कर रहा है। साथ में जो साइड वाले क्वेश्चन है उनको भी स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा सेवन्थ की तरफ चलिए, क्या कहता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ओल्डेस्ट तो जब आपके पास बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म से रिगार्डिंग था, यानी इंट्रोसेप्शन मेथड। जो बी है आपके पास वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर 8, फ्लूइड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डायस्ट्रेस इन शेपिंग। तो फ्लूइड जो है, सिगमंड फ्राइड की अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, प्री कॉन्सियसनेस की बात उन्होंने कही थी। यानी अनकॉन्सियसनेस डिजायर्स की वो आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे द 4 एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर। तो प्याजे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उन्होंने मेच्योरेशन की बात भी कही है, एक्सपीरियंस की बात भी कही है, सोशल ट्रांसमिशन की बात भी कही है एंड इक्वलेबरेशन की बात भी कही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट आंसर है। ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे इंटीग्रेशन हो गया, कॉन्टिन्यूशंस हो गया, ये उनकी थ्योरी का इतना पार्ट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, ह्यूमोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, कैन बी इजिली एक्सप्लेन, गलत है। हैज़ मल्टीपल काउजेज, बहुत से कारण हो सकते हैं। स्टीम डिज़ायर फॉर अनकॉन्सियसनेस से डिपेंड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, फिक्स जो है किसी भी कारण को नहीं बता सकते। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इन नेसेसरी फॉर लर्निंग, डिजायर होना चाहिए, यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय द लर्नर। प्याजे ने किसकी बात कही थी आपके पास, एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात आपके पास, यानी एक्सप्लोर करना है आपको, नेचर को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है एक्टिवनेस के साथ। ओके। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, शार्प द मेमोरी ऑफ लर्निंग, या डिफ्रेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर्स थिंक डायरेक्शनल, या क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर। तो डी जो है इसका राइट आंसर, वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यू इंटरेस्ट लर्नर्स के बीच में। क्लियर। सो डी जो है इसका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इज सॉरी परमानेंस इज अटेन ड्यूरिंग प्याजे। तो ये कहाँ पे आया था, जो सेकंड स्टेज थी उनके आपके पास। ठीक है। यानी सेंसर तो थी नहीं, तो जो उनकी आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कही गई थी, यानी जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ देख के जज कर रहा है। ओके। द एजुकेशन इज ट्राईपोलर प्रोसेस। तो ट्राईपोलर के कौन कौन से हैं, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। कौन आएंगे आपके पास, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग। फीलिंग की बात कर रहा है, तो देखो बिहेवियरिस्ट बेसिकली बिहेवियर के बेसिस के ऊपर थी। गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट हो गए, जीन पियाजे की कोग्निटिव थी आपके पास। गैस्ट्रल साइकोलॉजी कंबाइन वे को स्टडी करते थे। साइको एनालिसिस, तो साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो आपके पास फीलिंग के बेसिस के ऊपर थी। ठीक है। जैसे आपके पास
बहुत सी थ्योरीज़ हैं, अभी थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है, जैसे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे आपके पास साइको एनालिसिस थ्योरी थी आपके पास, नाम अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास साइकोलॉजी इज अ, तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस होती है। कौन सी? सोशल साइंस। नेक्स्ट है आपके पास अडोलसेंट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो आपके पास स्टेनले हॉल थे, इन्होंने आपके पास स्टेटमेंट दी थी, क्या कहा था उन्होंने? अडोलसेंट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। लर्निंग की थ्योरी कौन सी नहीं है? जैसे इनसाइट थ्योरी, कोग्निटिव फील्ड थ्योरी, मेंटल डिसिप्लिन या रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो देखो इनसाइट थ्योरी भी है, कोग्निटिव फील्ड थ्योरी भी है और रीइंफोर्समेंट भी थ्योरी लर्निंग की थ्योरीज है। मेंटल डिसिप्लिन आपके पास थ्योरीज का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एसोसिएट विद लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉरेनडाइक की थ्योरी थी जो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर, ठीक है, एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर इसका आपके पास राइट आंसर है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस हु हैज़ डिफाइन इट। ये चीज़ किसके द्वारा डिफाइन की गई थी कि जो टीचिंग है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है? एडमंड एमिडन जो थे, उनके द्वारा आपके पास क्या किया गया था? इसको एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर? 1 मिनट, नहीं ये गलत है, इसका एडमिट नहीं होगा आपके पास। इसका राइट आंसर है आपके पास नीट ए फ्लैडर्स, ठीक है, नीट ए फ्लैडर्स, FLAN फ्लैंडर्स। क्लियर? एक्चुअली कुछ आंसर्स ना यहाँ पे गलत थे, तो जो ये आंसर है डी ऑप्शन, तो जो आपके पास फाइनल आंसर की आई थी उसमें से इनको आपके पास यहाँ पे लाया गया है, ठीक है, जो फाइनल आंसर की आपके पास थी वहाँ से लाया गया है। डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाई। तो डिफेंस मैकेनिज्म ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो वो क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेथड हेल्प टू स्टडी चाइल्ड विद स्पेशल नीड। हमेशा याद रखिए केस स्टडी मेथड ही हमेशा डेप्थ स्टडी में काम आता है। प्रोजेक्ट टेक्निक आर यूज टू असेस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के टेस्ट आपको करवाए थे, उसमें जो पर्सनैलिटी का टेस्ट था उसमें प्रोजेक्ट टेक्निक थी आपके पास। क्लियर? इवेल्युएशन इज, तो इवेल्युएशन आपके पास क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई पियाजे। The ability to learn by observing a model or receiving instruction without reinforcement। और एक चीज़ नोट रखिएगा, देखो जो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया था, इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्टली घुमा के पूछा गया था आपके पास विदाउट, ठीक है। तो सोशल लर्निंग की बात कर रहा है आपके पास, यानी आप क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो विदाउट रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट की बात सोशल लर्निंग थ्योरी में नहीं है, आप सिर्फ एनवायरनमेंट से सीखते हो। इन साइकोलॉजी केस स्टडी एक डेप्थ स्टडी होती है। तो ऑप्शन से पता लगेगा। शो थोड़ा सा यहाँ पे ना ऑप्शंस आपके पास ब्लर हो गए हैं, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर सी है, ड्रॉ जर्नल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। तो आप क्लाइंट के बारे में क्या कर सकते हैं? एक जर्नल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि केस स्टडी में डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है। तो डेप्थ स्टडी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? उसको शो कर सकते हो। क्लियर? बाकी ये ऑप्शंस थोड़ा विजिबल नहीं है। क्लियर? साइकोलॉजी इज डिफाइन एज अ साइंटिफिक स्टडी। आपके पास क्या कह रहा है? साइकोलॉजी डिफाइन एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी होती है? माइंड को स्टडी करती है और बिहेवियर को। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज। तो शेम एंड प्राइड की जो फीलिंग है, तो अगर आपने थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कौन सी स्टेज इसमें सबसे ज़्यादा शेम एंड प्राइड जो डेवलप होता है, वो होता है चाइल्डहुड स्टेज में। कब? चाइल्डहुड स्टेज में। कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड्स। तो इसके अंदर क्या होता है? आपके पास एक रेगुलर वे में असेसमेंट होती है, तो उसमें आपके पास बेसिकली स्कूलिस्ट अचीवमेंट्स को भी देखा जाता है जो स्कूल से बेसिस रिगार्डिंग होगी, और को सोशलिस्ट या को स्कूलिस्ट अचीवमेंट्स जैसे आपके पास ग्राउंड से रिगार्डिंग हो गया, है ना। तो ए एंड बी जो है इसका राइट आंसर है। विच इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, तो ये तो रिपीटेबल क्वेश्चन है आपके पास। डिजायर फॉर लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? Who is efficient in his work is mentally healthy?
ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड काउज एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ. Too much competition in school causes better mental health. The teacher who feel insecure is have poor mental health. देखो कल चुननी है. Who is efficient in his work, तो is mentally health तो सही है. पर्सन अच्छे से काम कर रहा है तभी वो स्टेबल है. ओवर प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड काउज एबनॉर्मल, ये भी सही है. टू मच कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो तो बच्चे की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उससे. ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है और ये भी सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है आपके पास, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ हिज स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट. तो क्या कर रहा है बच्चों, देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी है. ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ज़्यादा डीप इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नीचे एक क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो यूरिया बनाया गया था, है ना. जो होलर थे आपके पास साइंटिस्ट, उनके द्वारा आपके पास इसको बनाया गया था. क्लियर. तो यहाँ पे ऑप्शंस के टिक भी लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इनको स्टडी भी कर सकते हैं. या अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर है, देखिए हमारा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के भी आते हैं एग्जाम में. तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. और साल में 2 बार पेपर होते हैं और 3 3 4 4 पेपर होते हैं, सभी में साइकोलॉजी आती है. यानी हर साल आपके पास तकरीबन 30 60 90 यानी 100 क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से. तो जितने हर साल के पेपर देखोगे तो 1000+ क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएंगे. और इंटरनेट गूगल्स के ऊपर सारा का सारा डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है. तो अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.